Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the third type of sales organization structure, and it is known as functional sales organization. Some of the sales departments use the functional sales organization structure. This type derived from the management theory developed by Frederick W. Taylor is based upon the premise that each individual in an organization, executive and employee, should have as few distinct duties as possible. The principle of specialization is utilized to the fullest extent. Duty assignments and delegation of authority are made according to functions only. No matter where a particular function appear in the organization, it is in the jurisdiction of the same एग्जीक्यूटिव. यानी कि इस पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर के द्वारा अपनी मैनेजमेंट थ्योरी को डेवलप करते समय ड्राइव किया गया था. और इसके अकॉर्डिंग फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने यह बताया है इसके बारे में कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे हम इंडिविजुअल की बात करें या फिर एग्जीक्यूटिव्स की बात करें या फिर एम्प्लॉयज़ की बात करें, तो उन्हें जितना आप डिस्टिंक्टिव और फ्यू ड्यूटीज़ असाइन कर सकते हैं उतना ही उन्हें आप फ्यू डिस्टिंक्टिव ड्यूटीज़ असाइन करें. यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है वो प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन को फुलेस्ट लेवल तक प्रॉपरली यूटिलाइज करता है. यहां जो ड्यूटीज को असाइन किया जाता है या अथॉरिटीज को डेलीगेट किया जाता है वो फंक्शंस के अकॉर्डिंग किया जाता है. यानी कि जो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी है उसको डिफरेंट फंक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर हर एक फंक्शन के अकॉर्डिंग ड्यूटीज को असाइन किया जाता है और अथॉरिटीज को डेलीगेट किया जाता है. इसी वजह से प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन को फ्लैश्ड लेवल तक यहाँ यूटिलाइज किया जाता है. मान लीजिए कि अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन अपीयर हो भी जाता है ऑर्गेनाइजेशन में तो ये सेम एग्जीक्यूटिव के अंडर में काउंट किया जाएगा. दैट इज क्लियर. यानी कि जब हम फंक्शनल सेल्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ जो सेल्स पीपल हैं वो सेवरल एग्जीक्यूटिव से इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करते हैं, लेकिन वो अपने वर्क को डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर फॉलो कर रहे होते हैं. एक प्रॉपर एस्पेक्ट होता है उनके वर्क करने का और उस पर्टिकुलर डिफरेंट एस्पेक्ट के बेसिस पर वो अपनी वर्किंग को फॉलो करते हैं, लेकिन इनको सेवरल एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा इंस्ट्रक्शंस मिल रहे होते हैं. फंक्शनल एग्जीक्यूटिव्स को कोऑर्डिनेट करने का जो प्रोविजन है वो केवल और केवल स्ट्रक्चर के टॉप पर्सन्स के द्वारा फोकस किया जाता है. यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर जो टॉप पर्सनल्स हैं वो फंक्शनल एग्जीक्यूटिव्स की वर्किंग को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं और जो लोअर लेवल पर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके रिगार्डिंग कोई भी कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहती हैं. जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में उनके पास एक तरीके से लाइन अथॉरिटी होती है. दे आर हैविंग अ लाइन अथॉरिटी विच इज ऑफ अ सॉर्ट और मोर प्रॉपरली दे हैव फंक्शन अथॉरिटी. और जो उनकी अथॉरिटी होती है वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग ही होती है. यानी कि जो फंक्शन उनको डेलीगेट किया गया है, जो फंक्शन उनको डिफाइन किया गया है परफॉर्म करने के लिए, वो केवल उस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं. उनकी अकाउंटेबिलिटी केवल उसी फंक्शन तक लिमिटेड है जिसको परफॉर्म करने के लिए उन्हें वो प्रॉपर अथॉरिटी प्रोवाइड की गई है. क्लियर. Also, instructions and even policies can be put into effect with or without prior approval of the top level coordinating executives. यानी कि इस टाइप के स्ट्रक्चर में अगर
इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना हो और यहाँ तक कि पॉलिसीज़ को भी फॉर्मुलेट करना हो, तो इसको भी इफेक्ट में लाया जा सकता है। और इसके लिए भले ही अप्रूवल लेना पड़े या ना लेना पड़े, टॉप लेवल कोऑर्डिनेटिंग एग्जीक्यूटिव्स का अप्रूवल लेना पड़े या ना लेना पड़े, उसके बावजूद भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जा सकता है और यहाँ तक कि पॉलिसीज़ को भी प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट किया जा सकता है। इसके रिगार्डिंग मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ जो फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली डिफाइन कर रहा है। जैसा कि स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, एट द टॉप देयर इज अ डायरेक्टर ऑफ सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सेल्स डिपार्टमेंट के रिलेशन में या सेल्स को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है। डायरेक्टर के अंडर में डिफरेंट फंक्शनल लेवल एग्जीक्यूटिव्स वर्किंग में है, जैसे कि इंस्टॉलेशन एंड सर्विस मैनेजर, सेल्स ट्रेनिंग मैनेजर, सेल्स सुपरविजन मैनेजर, सेल्स प्रमोशन मैनेजर, सेल्स पर्सोनल मैनेजर, ऐसे भी डिफरेंट फंक्शंस के अकॉर्डिंग मैनेजर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। लिमिटेड नेट्स की वजह से मैंने यहाँ पर केवल 5 फंक्शंस को रिप्रेजेंट किया है, और भी फंक्शंस इसमें क्रिएट किए जा सकते हैं। अब है क्या, जितने भी यहाँ फंक्शंस मैंने डिफाइन करे हैं और उसके अकॉर्डिंग मैनेजर्स को अपॉइंट किया गया है उस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इनके अंडर में सेल्स पर्सन्स वर्किंग में हैं। अब ये जो सेल्स पर्सन्स हैं, यहाँ पर मैंने 5 सेल्स पर्सन्स को यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया है। हालांकि सेल्स पर्सन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन स्पेस की वजह से मैंने केवल 5 सेल्स पर्सन्स को डिफाइन किया है। अब ये जो सेल्स पर्सन्स हैं, ये हर पर्टिकुलर फंक्शनल मैनेजर से इंस्ट्रक्शंस को रिसीव कर रहे होते हैं और इनको इन पर्टिकुलर फंक्शनल मैनेजर्स के द्वारा रिसीव किए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटीज़ को कंप्लीट करना होता है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या क्या एडवांटेजेस हैं? द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज स्पेशलाइजेशन। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका, स्पेशलाइजेशन का, क्योंकि जो फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क के रिगार्डिंग स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट को अवेलेबल कराती है। जितने भी फंक्शनल इंचार्ज होते हैं वो अपने पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलिस्ट होते हैं और इस तरीके से वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बेटर वे में परफॉर्म करने में प्रॉपरली हेल्प करते हैं, बिकॉज दे आर द मास्टर इन देयर पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड फील्ड। ओके, द नेक्स्ट वन इज द रिडक्शन ऑफ वर्क लोड। क्योंकि इस टाइप के सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को फोकस किया जाता है, इसी वजह से एम्प्लॉयज़ का वर्कलोड कंसीडरेबल वे में रिड्यूस हो जाता है। देयर इज पॉइंटेड सुपरविजन इन द एंटरप्राइज, और इस पॉइंटेड सुपरविजन की वजह से जितने भी फंक्शन इंचार्ज होते हैं वो केवल और केवल अपने फंक्शनल एरिया में अपनी वर्किंग को फॉलो करते हैं और इसी वजह से इनके ऊपर वर्कलोड एक कंसीडरेबल वे में रिड्यूस हो जाता है। क्लियर? थर्ड वन इज द एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, बिकॉज अ फंक्शनल मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू हैव एक्सपर्टाइज इन वन फंक्शन ओनली, एंड दिस इज द रीजन व्हाई बेटर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इज पॉसिबल। क्योंकि केवल और केवल एक फंक्शनल एरिया में एक्सपर्टाइज होना जरूरी होता है एक फंक्शनल मैनेजर के लिए, और जब वो इस टाइप के स्ट्रक्चर में वर्किंग में आता है तो वो उस पर्टिकुलर फील्ड में और ज़्यादा डीप नॉलेज को गेन करता रहता है और इस तरीके से अपने डेवलपमेंट को पॉसिबल करता रहता है। तो एग्जीक्यूटिव्स का डेवलपमेंट प्रॉपर हो जाता है क्योंकि वो क्या करता है, वो एक्सपर्टाइज मैनेजर्स के साथ में वर्किंग में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट वन इज द स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के स्कोप भी ज़्यादा होते हैं इस टाइप के स्ट्रक्चर में, क्योंकि जब हम इसको लाइन ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करते हैं तो यहाँ लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम अवेलेबल नहीं होती है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में केवल कुछ ही लाइन मैनेजर्स होते हैं और इसी वजह से उनकी कैपेबिलिटीज़ भी लिमिटेड होती हैं
और इस लिमिटेड कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम की वजह से एक्सपेंशन के स्कोप कम होते चले जाते हैं। लेकिन इस टाइप के स्ट्रक्चर में या फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही स्पेशलाइजेशन पर बेस्ड होता है, इसी वजह से ग्रेटर स्कोप फॉर एक्सपेंशन ऑफर किया जाता है बाय सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द मोर एफिशिएंसी। हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी को मेंटेन किया जा सकता है बाय दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां जो ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज हैं या फिर जो फंक्शनल हेड्स हैं वो अपने लिमिटेड और स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस को ही परफॉर्म करते हैं। और जब वो केवल स्पेशलाइज्ड और लिमिटेड ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी एफिशिएंसी क्या होगी? हाईएस्ट होगी। और जब उनकी एफिशिएंसी हाईएस्ट होगी तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी, हाईएस्ट होती चली जाएगी। और इसी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो लगातार बेटर से बेस्ट होती चली जाएगी और कॉस्ट लगातार रिड्यूस होती चली जाएगी। ये बेनिफिट मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंसी इंक्रीज होने का। द नेक्स्ट वन इज द बेटर कंट्रोल। द एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द फंक्शनल मैनेजर्स फैसिलिटेट्स बेटर कंट्रोल एंड सुपरविजन इन द एंटरप्राइज, क्योंकि जो फंक्शनल मैनेजर्स हैं इनके पास एक्सपर्टाइज नॉलेज अवेलेबल होती है और इस एक्सपर्टाइज नॉलेज के बेसिस पर ये एंटरप्राइज के अंदर बेटर कंट्रोल और सुपरविजन को फोकस कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। द वेरी फर्स्ट डिसएडवांटेज इज कॉम्प्लेक्सिटी। इस टाइप के स्ट्रक्चर में जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड टाइप के होते हैं और जो वेरियस टेक्नोलॉजीज हैं उन वेरियस टेक्नोलॉजीज की वजह से इनको आसानी से नहीं समझा जा सकता है। और इसके साथ साथ क्योंकि जो वर्कर्स हैं या सेल्स पर्सन्स हैं उनको डिफरेंट फंक्शनल हेड्स के द्वारा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलते ही रहते हैं, जो इनके लिए एक सरप्राइजिंग फैक्टर होता है और इसी वजह से एंटरप्राइज में कंफ्यूजन बढ़ जाता है। द सेकेंड डिसएडवांटेज इज डुअल कमांड, क्योंकि इस टाइप के स्ट्रक्चर में यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को कंप्लीटली वायलेट किया जाता है और एक जो पर्टिकुलर पर्सन है वो एक से ज़्यादा बॉस के लिए अकाउंटेबल होता है। ये भी इसका एक बिगेस्ट डिसएडवांटेज है। थर्ड वन इज द लिमिटेड पर्सपेक्टिव। यहां जो एक फंक्शनल मैनेजर्स है क्योंकि वो केवल अपने पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ही अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या करता है वो अपने द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले फंक्शन के अराउंड बाउंड्रीज को ड्रॉ कर लेता है और हमेशा केवल क्या सोचता है कि उसे केवल अपने डिपार्टमेंट की वर्किंग को ही फाइनलाइज करना है। यानी कि वो केवल अपने डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचता है, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? अ लॉस ऑफ ओवरऑल पर्सपेक्टिव इन डीलिंग विद बिजनेस प्रॉब्लम्स। यानी कि जब आप एक बिजनेस प्रॉब्लम को डील कर रहे होते हो तो उसमें ओवरऑल बिजनेस पर्सपेक्टिव को इग्नोर किया जाता है बाय द फंक्शनल मैनेजर्स। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है इसका? दैट इज द डिले इन डिसीजन मेकिंग। कभी कभी क्या होता है कि कभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में जहां एक से ज़्यादा स्पेशलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है, लेकिन फंक्शनल मैनेजर्स में एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रहता है और इन फंक्शनल एग्जीक्यूटिव्स में इस कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाता है, जिसका खामियाजा एंटरप्राइज को भुगतना पड़ता है। क्योंकि अगर डिसीजंस डिले होंगे तो अपॉर्चुनिटीज जो अवेलेबल होंगी वो हाथ से निकल जाएंगी और ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज प्रॉपरली प्रॉफिट को अर्न नहीं कर पाएगी। So these all are the disadvantages of functional sales organization structure. Okay, thank you.